हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा जो छोटा मोटा सा चुन्नू मुन्नू सा व्लॉग है वो एंजॉय कर रहे होंगे। एक मिनट गेट लगाओ जैसे आवाज़ ना आए बाहर की। तो आज है 25 नवंबर और आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरी रिंग देख सकते हैं आप, कैसी लग रही है कमेंट में बताना। देख रही है। और तो अभी तो कोई प्लान नहीं है, बाकी देखो क्या होता है। ये चले गए हैं शॉप पे और मैं भी बैठी हूँ पूजा वूजा करके। बस बस शाम का सोचा था, सोचते तो हम जो हैं वो तो होता ही नहीं है खैर। तो जहाँ तक है कुछ भी नहीं, हमारे घर के सामने रेस्टोरेंट है, हम वहीं चले जाएंगे। हम क्या जो भी घर के हैं और एक दो कलीग्स हमारे, मतलब जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। फ्रेंड्स भी दूर दूर रहते हैं यार, कोई नहीं पास रहता, क्या ही करें। अच्छा वैसे एक बात है, शादी के बाद सब चीज़ चेंज हो जाती है। आज से 5 साल हो गए। सन 2020 में हुई थी मेरी शादी और आज 5 साल हो गए, ठीक है। और मतलब सब चेंज हो जाता है, शकल से लेके हुलिये से लेके सब चीज़। ऑलमोस्ट मैं तो चेंज हो ही गई हूँ, मोटी हो गई। कैसी थी मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी साइड में एक अपनी शादी की, कि मैं शादी पे कैसे थी, ठीक है। और फर्स्ट एनिवर्सरी हमने मनाई थी मनाली में। हम लोग एक तरह से हनीमून ट्रिप कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि हनीमून पे हम नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि मेरा शादी के बाद ही 2 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने की वजह से तो मेरे पैर में चोट आ गई थी। 26 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले नहीं जा सकते थे क्योंकि हल्दी वगैरह लगी होती है तो नहीं भेजते। और फिर दीदी की डिलीवरी होनी थी, मतलब कि बुग्गू को होने का टाइम था, तो फिर बुग्गू हुआ था। तो 13 जनवरी को बुग्गू हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी को दीदी गाँव में ही थी, मैं यहाँ थी बस। तो 26 जनवरी को मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ और मैं दवाई लेने गई। और दयालपुर जो जानता होगा, जो मेरे फ्रेंड्स देखते हैं मेरा ब्लॉग, तो वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था अचानक से ही। पता भी नहीं चला कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पता। बस पेट में दर्द हुआ था और मैं गई और हाँ कोई था नहीं यहाँ पर, हाँ हम ही दोनों थे बस। तो मेरा अचानक से ही पेट में दर्द हुआ और फिर मैंने इनको बोला कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे दवाई लेके आनी है। मुझे रात से ही हो रहा था तो मैं उसको बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। सुबह हो गई थी, 5 बजे से बहुत ज़्यादा होने लगा था। फिर इन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो सुबह हमने बस चाय नाश्ता किया और हम लोग चले गए कि दयालपुर में है एक लेडीज़ डॉक्टर है वो, मतलब शायद गायनोलॉजिस्ट है वो, तो उसके पास जाना था मुझे। तो हम जा रहे थे वहाँ पर और क्या हुआ कि हाँ बाइक पे थे हम और उधर से ना इधर लाल बाग की मंडी पड़ती है, तो वहाँ से कोई सब्ज़ी लेकर के आ रहा होगा, शायद उस दिन वेडनेसडे होगा और दयालपुर में मार्केट लगती है, मीन्स बाज़ार लगता है उस दिन। तो वो सब्ज़ी लेकर के आ रहा होगा, उसका जो वो बोरी होती है ना प्लास्टिक की, उसमें इनका जो ब्रेक दबाने वाला क्लिच होता है वो उसमें फंस गया। एकदम से उसका खींचना हुआ और बाइक एकदम से स्पीड में थी, तो वो ना कुछ उन दोनों को नहीं हुआ, एकदम से बाइक पलटी और उछल के मैं गिर गई। तो मेरे बैक में चोट आ गई थी बहुत ज़्यादा। और बस मुझे अपनी तो चिंता नहीं थी और बस मैं इनको ही चला रही थी कि इनको तो, और बस मेरे मुझसे जब इनको देख लिया कुछ नहीं, तब मैंने अपना दर्द देखा, तब मुझसे उठा नहीं गया। उससे पहले मेरा कोई दर्द नहीं था और फिर इसलिए हम कहीं नहीं गए। फिर मेरी चोट लग गई, मैं एक 15-20 दिन बेड रेस्ट पे रही। बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था, ये समझ लो, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। मैंने तो सोचा मेरी टांग टूट गई है। और आज भी हंसी आती है मुझे। और वैसे ही मैं बहुत मरगिल्ली सी थी शादी के टाइम पे। दिखाऊँ अपनी फ़ोटो एक, देख रहे हो आप कितनी पतली थी मैं। देखो मेरा हाथ, कमर, कितनी पतली थी मैं। और देन उसके बाद में अब ऐसी हो गई मैं, कितनी चर्बी चढ़ गई मुझ पर, ठीक है। तो आता है आफ्टर मैरिज और 5 साल बाद की मेरी शादी के लड्डू 2 साल बाद हुआ था, 2 साल बाद किया, 2 2 साल बाद किया। तो शादी के बाद मतलब कि फिर मैं मोटी होती चली गई और अब कम होने का कोई चांस नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है मोटो अम्मा, साक्षी जिसका नाम है, और ये इंस्टा पे भी है, ठीक है, तन्वी तिवारी। ये मोटो अम्मा इसलिए क्योंकि वो मोटी है और मैं पतली थी। तो जब हम बाहर का कुछ खाते थे ना तो मैं उससे कहती थी तू कितना खाती है, मोटी हो जाएगी और मोटी हो रही, देख तेरा पेट निकल रहा है। तो मुझसे क्या कहती थी, तू भी तो खाती है, तेरे नहीं लगता, देख तू शादी के बाद इतनी मोटी हो जाए, भगवान करे तू मेरे जैसी मोटी हो जाए। उसका ही ये वचन, अम्मा तू देख रही है ना तो सुन ले, उसका ही ये वचन मेरे को लग गया कि मैं इतनी उसके बराबर तो नहीं, खैर भगवान कभी मुझे उसके बराबर मत करना, ठीक है। उसका ये वचन लग गया और मैं ऐसी हो गई। उसने बोला था भगवान करे, जब भी वो मेरे घर आती थी ना तो ये मेरा मतलब सब उसको ऑलमोस्ट मोटो मोटो बोलते थे प्यार से, मीन्स। और उसको वो है भी यार, दिलेर है एक नंबर की, ठीक है। और मीन्स हर चीज़ में झल्ली भी है थोड़ी, उसको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अच्छी है, मैं यही कहूँगी अच्छी है सबके लिए। उसको यही नहीं अकल है कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। इन द सेंस जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तब उसको समझ आता है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए या कोई इंसान उसके लिए गलत है। अगर उसको कोई 2 चांटे मारे ना खा लेगी, उसे ये नहीं पता कि इसने मारा क्यों, कोई मतलब नहीं है।
तो उसका मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था और है भी, अभी भी है। इवन आज वो मेरी एनिवर्सरी भूल नहीं गई, लेकिन उसने मुझे एक वो बताया कि मैं गाँव शादी में गई थी, आज ही आई हूँ और मैं थक गई थी, तो इसलिए मैंने डेट विश किया। बाकी कई लोग मेरी एनिवर्सरी भूले और उनको मैंने अच्छे से थैंक यू बोला। जो फ्रेंड्स मेरी देखती होंगी व्लॉग वो देख रही होंगी, और यहाँ विश कर देना अगर नहीं किया है तो, ठीक है। तो मैं कहाँ थी यार, मैं थी एक्सीडेंट पे। हाँ, तो मैं इतनी पतली थी तो मेरी चोट लगी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तब फिर हम गए नहीं, तो फिर हम फर्स्ट एनिवर्सरी पे गए थे मनाली। वो पहला और आखिरी ट्रिप था मेरा मनाली का, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी फैमिली को, कोई भी मतलब मायके की ससुराल हो, मैं कभी अपने फैमिली से दूर नहीं रही हूँ। तो मुझे मनाली यूँ लग रहा था मुझे कहाँ लेकर के आ गए, क्यों कैद सा कर दिया, ये चीज़ थी है। और बस इतनी सफोकेशन हो रही थी उसमें, और औरों को देख करके और वॉमिट सी हो रही थी, तो इसलिए और मन नहीं था, ठीक है। तो पहला और आखिरी ट्रिप मनाली का, कभी ज़िंदगी में कोई फ्री में भी ले जाना तो भी ना जाऊँ मैं। और वैसे ही मुझे हिल्स वगैरह, मुझे विंटर तो पसंद है, लेकिन घर में घूमने वामने में क्यों, ठंड बहुत लगती है मुझे। तो अभी देखो मैंने ये ओढ़ रखा है, वही मुझे बहुत ठंड लगती है, ठीक है। और मेरा बर्थ भी सर्दियों में हुआ, इसलिए और लगती होगी, क्या पता। तो और सेकंड हमने कहाँ बनाई थी, सेकंड पे लड्डू हो गया था 16 अक्टूबर को, तो फिर घर पे ही केक काटा था हमने, कुछ भी नहीं किया था। उसमें ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ ना पेट में कुछ होती है, ईंट वीट बोलते हैं, वो खिसक गई थी, तो उसका इतना पेन हो रहा था कि कुछ मन नहीं था। प्लस किसी को याद नहीं थी, क्योंकि बच्चे में लगे हुए थे, तो किसी को याद नहीं था, पहला बच्चा हुआ था, मुझे होश ही नहीं था यार, क्या होता क्या नहीं होता। बच्चा पालना बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बहुत बड़ी हैंडल करने वाली चीज़ है, ठीक है। और तीसरी मेरी एक कज़न सिस्टर है मोहिनी, उसकी वेडिंग थी, उस दिन उसकी हल्दी थी, तो वहीं इतना थक गए थे, बाहर का वहीं से खा के आए थे, बस थोड़ा सा सेलिब्रेट करना था। सेलिब्रेट क्या, केक कटिंग करनी थी, तो हम सामने ही हमारे रेस्टोरेंट है, हम उसी में चले गए, हमने केक कटिंग करी। मैं सारी फ़ोटो 4 साल हो गए उसकी सबकी फ़ोटो लगाऊंगी अगर हुई तो, जहाँ तक होगी। फोर्थ हमने कहाँ करी थी, फोर्थ भी है, मैंने वाइट कलर का कुछ पहना था, हाँ फोर्थ भी है, उसकी भी लगाऊंगी मैं। फोर्थ भी हमने 94 में, हमारा 94 ही है, हम कहीं नहीं जा सकते, इससे आगे जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं होता, कितना भी जल्दी कर लें जाम मिल जाता है, शादी सीजन होता है तो वैसे ही जाम मिलता है, कहीं ट्रैफिक मिलता है, कहीं वो वैसे लेट हो जाते हैं तो नहीं आ पाते टाइम पे, तो फिर हमें इसी में जाना पड़ता है। मेरे बर्थडे पे लास्ट टाइम हमने सोचा था, हम गए थे सिर्फ बिहार की पुलिया, भाई इतनी दूर ठंड में चले गए आगे, और वहाँ का खाना 3rd क्लास, मगर मेरा मन था तो मैं अपने बर्थडे पे लेके गई थी। एनिवर्सरी हम यहीं मनाते हैं, कुछ भी होता है एनिवर्सरी क्या, किसी का कुछ भी बर्थडे फड्डे हो, हम इसी में जाते हैं, कहीं जाने का हमारे पास टाइम ही नहीं है यार, इसलिए। तो गाइस बातें बहुत हो गई हैं, और ये छोटा सा ही ब्लॉग होगा, क्योंकि पता नहीं शाम को जाते हैं कि नहीं जाते, ठीक है, ओके। तो चलो अगर गई तो दिखाती हूँ आपको, तब तक गाइस अभी बजे हैं 9:30, और अभी इनका फ़ोन आया 9 बजे कि 94 में चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 94 में ही जाते हैं, और हम 94 में ही जाएंगे, वहीं हम केक कटिंग वगैरह करेंगे, और वहीं खाना पीना होगा, छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। सोचते कुछ है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम नहीं होता। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें किसी को कुछ देना सामान, वो कब देना नहीं पता, घर में आ जाती चीज़ लेकिन जाती नहीं है। और ये अपना ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए होंगे, वो है, अब वो क्या करना है, पीसना है कि ऐसे ही रखना है वो पता नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ टंगा ही रहता है। और ये मेरी डेकोरेशन जो मैंने अपनी कर रखी है, देख लो बस। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ और देखते हैं मैं क्या पहनती हूँ। बाकी मैंने अभी ये स्वेटर पहन रखा है अपना, भाई मुझे ठंड इतनी लगती है, मैं क्या करूँ, मन तो कर नहीं रहा कि कुछ पहनने का, मतलब कि हल्का, गर्मी तो नहीं है, ठंड है, और विंटर के कपड़े मैं कम लेती हूँ क्योंकि विंटर इतनी होती नहीं है, इसलिए। तो गाइस रेडी हो जाते हैं और मिलते हैं आपसे वेन्यू में जाकर, मीन्स अपने जहाँ हम जाएंगे वहाँ, ओके। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अच्छी सी विशेष दे देना, ओके। बोला अब बोल, क्या बेइज्जती होती है, कोई यही डलेगा जो इसको बोलो, यही डालेगी तो सब कुछ। मजाक उड़ाते हो ना, उड़ाओ कोई बात नहीं। अरे ऐसे क्यों ले जा रहे हो, इसकी और मेरी सुबह लड़ाई हुई थी ना, चलो ऊपर इसको नहीं लेके जाएंगे, तो जाएगा, इसको ऊपर भेजो।
ये नहीं जाएगा इसकी और सॉरी बोलो अच्छा साग बनाओ तो कौन सा साग? चने का साग भंडारा हुआ था बन तो किसी का भी पास का यही फायदा होता है, पास का यही फायदा होता है चले सर्दियों में, खासकर अंदर कैसा भी। चलो यार 5 मिनट का रास्ता है हमारा, तू चल ना। वे लोग गए आ रही है, ताला खोल रही है, तो ताले लगाया था। ओए को झाड़ू लगाता है भाई गर्मी 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 भाई गर्मी सच में जवानी में नहीं लगती गर्मी गर्मी वीडियो कॉल करके बता रही थी ऐसे तैयार हो। मैंने तुमसे अच्छा ये मत बोलना कि मैंने ये नहीं बोला था। देखो सर्दियों का यही फायदा होता है, बस स्वेटर डालो ऊपर, अंदर कुछ नहीं। अगर हम इतने तैयार होने वाले होते तो हम पार्टियां छोड़ते सारी पार्टियों में हमें आधा से ज्यादा आलस तो इसी बात का आता है कि तैयार है फिर पहले घर से पहले पार्टी में जाने फिर वो जो फैला रहा है उसको समझना। हमें घर आके पता है। अच्छा सब बच्चे हम खा के तो ऐसे जाते ना वापिस ना आना। ये तो ऐसे बन के जिसकी शादी की 5वीं सालगिरह जो आदमी मना रहा हो उसने कभी बेचारे ने बिस्मी क्या फोटो लगाई आज मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो लगी मेरी। आज तुम फेमस हो गई आज इतने टाइम के पूरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जल्दी से। बस जिस दिन तुम्हारे 10 के हो जाना उस दिन भूल मत जाना। 10 के क्या कह रही 1 मिलियन भी होने 10 तो हो जाए हो जाएंगे भाई। मैं क्या कह रही हूँ भाई फेसबुक पे फोटो भाई आज मेरे में भाई स्टोरी मिलेगी फेसबुक पे। इसकी और मेरी सुबह लड़ाई हो गई थी। करेगा लड़ाई मुझसे सॉरी बोल। ये वो इंसान है जो पूरी सर्दी कभी नहीं नहाया, इसमें से बदबू आती तभी इसे हमने दूर बिठाया।
क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं फ़ोटो लगा दूँगी। और छोटा सा सेलिब्रेशन किया था हमने, मीन्स घर गए थे क्योंकि रात हो जाती है, लोग लेट आते हैं तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं इसमें क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही, बाकी में अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।